everyone, welcome to Agilum Education. I am Apan Sari. I am talking about in trigonometry. देखिएगा आज का मेरा जो टॉपिक है वो ट्राइगोमेट्री में फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30, cos 30, sec 30, sec 60, tan 30, tan 60 एंड सो ऑन। आज मैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप खूब सावधानी से इसको वेरी केयरफुल होकर आप देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा जब मैं कैसे इसकी वैल्यू को निकाल रहा हूँ, कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करें, पहले हम लिख दे रहा हूँ क्या क्या करना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 60, cos 30, cos 60। उसी तरीके से हम और भी करेंगे, जैसे tan 30, tan 60, cot 30, cot 60, sec 30, sec 60, cosec 60 और cosec 60। इस तरह दिखेगा। मैंने क्या लिखा है, sin 30, sin 60, cos 30, cos 60, tan 30, tan 60, cot 30, cot 60, sec 30, sec 60, cosec 30, cosec 60। इन सारे का वैल्यू मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा और इतना ईजी वे में बताऊंगा कि आप अगर केयरफुल होकर देख पा रहे हैं तो आप कहेंगे जी बहुत आसान है और आप समझ भी जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे केयरफुल होकर तो आपको बातें मेरी समझ में आएगी। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। तो फर्स्टली ड्रा ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं मान लिया सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करना है, यानी यहाँ पर इसको अगर लाना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है या प्रूफ करना है तो हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना पड़ेगा। द इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच इट हैज द थ्री साइड एंड थ्री साइड्स आर द सेम्स। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसका तीनों साइड क्या होता है, सेम होता है, तो उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। याद रखिएगा जब भी आपकी बात इक्विलेटरल की जाए तो समझिएगा ये ऐसा ट्राइंगल है जिसका तीनों साइड सेम, यानी द ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल, सेम होता है। याद रखिएगा। तो मैं सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूं इसे करके, थोड़ा सा और साफ बना दे रहा हूं। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसका नेमिंग कर दे रहा हूं ए बी सी और इसमें मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहा हूं इसे करके। ये बीचों बीच है। तो देखिएगा आपको पता है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब साइड सेम होता है तो एंगल भी सेम हो जाता है। उस कंडीशन में इसका एंगल 60 डिग्री बनता है। ये प्रूफ 9th में प्रूफ किए भी होंगे, जो किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होता है वो सेम होती है, ये प्रूफ किए होंगे। तो ये एंगल तीनों सेम होता है। देखिए ये साइड तीनों साइड सेम होगा तो एंगल भी सेम हो जाएगा। तो ये हमारा 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी पूरा का पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। याद रखिएगा मैं बोला हूँ तीनों एंगल जब साइड सेम है तो एंगल भी सेम होगा। तो इसका साइड क्या होगा, मैं अभी लेट कर रहा हूँ, ये एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा। अब इसका साइड में मान लिया एक्स है, पूरा ये पूरा एक्स है। यहाँ पर देखिएगा इनका साइड तीनों का कितना है, एक्स है। ये पूरा यहाँ पर आपका पूरा एक्स होगा। ये देखिए एक्स है। अब यहाँ पर डी भी पॉइंट ले लीजिए, डी। अब देखिएगा जब ये पूरा x है, b और c पूरा x है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। यानी x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। गौर से देखिएगा जब b और c की पूरी डिस्टेंस x है
तो बी डी और सी डी की दूरी क्या हो जाएगी, तो x/2 हो जाएगा और x/2। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रा करेगा ये दोनों को हाफ हाफ कर देगा, तो जितना डिस्टेंस पर ये होगा उतना ही डिस्टेंस पर ये होगा। यानी हम कह सकते हैं बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी। और क्या हो सकता है, बी डी किसके बराबर होगा, डी सी के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये x/2 दोनों आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल हम जो है ए बी डी जो है, ट्राइंगल ए बी डी ये हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी। देखिए ये वाला ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए सी डी के। और देखिएगा जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया हूं ए डी बी सी लाइन पर, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है तो पता ही है आपको, ये आरएचएस में, आरएचएस के थ्रू से हो जाएगा आरएचएस। अब देखिएगा जब ये ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है तो इनका एरिया भी इक्वल ही होगा, तो लिखेंगे ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। देखिए जब ए बी डी इनका ये ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तब ए बी डी का एरिया जो होगा ए सी डी के एरिया के इक्वल हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। और जब ये हो गया तो एक बात बताइएगा, ये बी डी डी सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल तो है। कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब कोई दो ट्राइंगल का सब कुछ इक्वल हो जाए, यानी एंगल भी इक्वल हो जाए और साइड भी इक्वल हो जाए, एक जैसा हो जाए, तभी हम दोनों ट्राइंगलों को हम बोलेंगे ये इक्विलेटरल है इच अदर, यार ना नहीं है। तो जब देखिए ये वाले इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये सेम है और एंगल भी सेम है, तो हम कहेंगे ये जो बी डी होगा वह डी सी के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे बी डी जो होगा वह डी सी के इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाला लाइन इसके हो जाएगा। अब बताइए ये भी एंगल, तो देखिए हाई वाला एंगल भी 30 होगा और ये भी एंगल भी 30 होगा। देखिए 60 का हाफ करेंगे तो 30 तो होना ही होना है। तो लिखेंगे हम एंगल बी ए डी, मतलब हाई वाला एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल कौन हो जाएगा, सी ए डी, सी ए डी इक्वल हो जाएगा। देखिए और 30 डिग्री पता ही है, दिया ही है, इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से ट्राइंगल हमारा देखिए हाई वाला 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दोनों, देखिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो लिखेंगे ए डी बी इक्वल टू ट्राइंगल ए डी सी, ये एंगल इसका हो जाएगा ए डी सी, ये 90 डिग्री होगा और ये आपका पता है 30 डिग्री पर है, तो 30 डिग्री नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, लेकिन लिखेंगे तभी करेगा। तो ए डी बी मतलब ये वाला 90 डिग्री, ए डी सी ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है और दोनों बराबर है। तो आप देख सकते हैं ये वाला 3 को मिल गया हमारा, आरएचएस से अनुसार फाइंड हुआ। तो एक बात बताइएगा, हमने क्या दिखा दिया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है 90 डिग्री है, ये वाला एंगल दोनों में आ रहा है, बराबर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमको पता है जे इस ट्राइंगल को हम ले सकते हैं, तो मैं लूंगा ट्राइंगल या तो इस ट्राइंगल को ले सकते हैं या इस ट्राइंगल देख सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक ट्राइंगल को लेंगे, हमारा रिजल्ट वही आने वाला है। तो मैं चलिए ए बी डी को ले रहा हूं, ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी लिख लीजिए। अब देखिए ए बी डी में ये ए बी हाइपोटेनस है और ए डी परपेंडिकुलर है और बी डी बेस है। आपका देख सकते हैं ये एक राइट ट्राइंगल बना रहा है, तो इस राइट ट्राइंगल में ये 90 डिग्री तो है ही है, तो ये वाला ए बी पर हाइपोटेनस है, ए डी परपेंडिकुलर है और बी डी बेस है। तो हम अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस वी कैन से दैट, या वी कैन राइट, क्या कर सकते हैं, देखिएगा आपको फार्मूला पाइथागोरस का फार्मूला पता ही है, क्या था, एच स्क्वायर अंडर एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस का थ्योरम है हाइपोटेनस के लिए, फॉर हाइपोटेनस। ओके, तो वी कैन राइट ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर आप प्लस बी डी स्क्वायर। आप देख सकते हैं मैं किसका यूज किया, पाइथागोरस का यूज करके मैंने ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, आपने पढ़ा था
मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर आप इसको एक ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा ए बी का वैल्यू कितना है, एक्स है। ए डी का निकालना है, ए डी का है या नहीं है, और बी डी एक्स बाई टू है। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना है और ए डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ए डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम आगे यहाँ पर चलेंगे जी। यहाँ पर क्या करना है, चलिए हम ए डी का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिएगा ए बी के जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर लिखूंगा। ए डी गिवन निकालना है ए डी स्क्वायर, और ये बी डी कितना दिया है, एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब एक काम कीजिएगा, ए डी को रहने दीजिए, इसको इधर बुला लीजिए। तो ये होगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से ए डी को रहने दिया, इसको इधर बुला लिया, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। तो ये हो गया ए डी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 1 ले सकते हैं तो 4 एलसीएम हो जाएगा। अब ये करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 से करेंगे तो 1 दे देगा, ये वो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये 4 में से एक्स जाएगा तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब बाई 4 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 उधर जाएगा यानी राइट साइड में, तो अंडर रूट लग जाएगा। तो ए डी बराबर आपका वैल्यू दे देगा √3 एक्स बाई 2 दे देगा। देखिए ये अंडर रूट में जाएगा पूरा का पूरा, तो ये तो अंडर रूट में रहेगा, एक्स 2 है तो 1 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो ये हमने ए डी का वैल्यू निकाल दिया। किसका वैल्यू, हमारा ये वैल्यू कितना निकला, √3 बाई 2x, इसका वैल्यू हमने निकाल दिया। अब इतना निकालने के बाद अब हमको sin 60 यानी ऑल द वैल्यू वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर 1/1। ओके, तो फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 एंड sin 60 एंड दैट, चलिए तो अब इसको मैं इरेज करता हूं, इसको नोट कर लेंगे। अब देखिएगा sin 30 का, तो sin का फार्मूला पता है, p/h होता है, तो p/h लिख लीजिए भाई। अब यहां पर देखिएगा sin 30, यहां पर एंगल मैं दे दिया हूं 30, तो 30 देखिए कहां पर है। अब मैं आपको जब ट्रायगोनोमेट्री पढ़ाया था तो मैं बताया था जब बेस परपेंडिकुलर चेंज होता है, हाइपोटेनस नहीं बदलता है, यानी बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है लेकिन हाइपोटेनस सेम रहता है दोनों में। तो वह डिपेंड करता है एंगल पर, जो एंगल कहां से ले रहे हैं। अगर जहां से एंगल लेंगे, एंगल किस पर बेस पर बनता है, तो वह जिस बेस बनेगा वो जिस पर एंगल बनता है वो बेस होता है, और उसके अलावा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाँ यहां पर देखिएगा sin 30 का यानी एंगल यहां पर शो कर रहा है, 30 यहां पर है, और p/h इसका फार्मूला ही होता है, पता ही आप लोगों को p/h फार्मूला होता है। तो सुनिए यहां पर p कौन होगा, यहां पर p ये होगा, bd हो जाएगा, कैसे, और ये हो जाएगा ab हो जाएगा। गौर से देखिए जरा सा, मैं बोला हूं ना एंगल, तो एंगल बेस बनता है, तो एंगल बेस पर ही बनता है, तो ये तो बेस होगा ना, AD बेस हो जाएगा, और ये BD का हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भी हाइपोटेनस होगा। तो बदल गया ना, रोटेट कर गया, तो वही मैं परपेंडिकुलर कौन है, BD, बेस क्या है हमारा AD, चूंकि बेस की यहाँ पर जरूरत नहीं है तो मैं AB लिखा। अब BD बराबर क्या दिया, देखिए x/2 है, देख लीजिए x/2। अब देखिए बाई होल बाई AB कितना है, x है, तो 2 कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग नीचे आ जाएगा ना, तो क्या इसका आएगा भाई, x/2 इंटू एक्स। देखिए कट गया, तो sin 30 का वैल्यू आपका 1/2 आ गया। देखिए क्या यह sin 30 का वैल्यू नहीं होता है, श्योरली होता है। ओके, अब इसी तरीके से sin 60 का वैल्यू निकालेंगे, तो चलिए sin 60 का वैल्यू निकाल रहा हूं। अब देखिए sin 60 कहां है, अब देखिए बेस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। यहां पर अंडरस्टैंड करना है जो कैसे पढ़ रहा है। हमें बताया जो कभी भी एंगल बेस पर बनता है, यहां पर बना था तो इसको बेस लिए थे, यहां पर एंगल बना तो इसको बेस ले लेंगे। तो डिपेंड करता है इसके एंगल पर जो किस एंगल बन का आ रहा है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला तो होगा p/h होगा। अब यहां पर p कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा, और ये से हो जाएगा ये AB हो जाएगा। AD कितना दिया है, √3/2 और x है, बाई AB कितना है, x है। अब देखिए ये 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर sin 60
तो अंडर रूट 3x/2x हो जाएगा। देखिए ये 2 नीचे आ जाएगा, x कट जाएगा, तो साइन 60 इक्वल टू अंडर रूट 3/2 हो जाए। देखिए इसका वैल्यू होता है कि नहीं, आप अंडर रूट 3/2 होता है कि नहीं। देखिए मैं कितना इजी वे से मैं फाइंड करके बता दीजिए वैल्यू आया कहां से। इसमें से कहीं से रटने वाला बात है, रिमेंबर करने की बात है, तो बताइए। तो अगर आप ट्रिक जान गए और उसको फॉलो कर लिए तो आप किसी भी फार्मूला को, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ ऐसे फार्मूला होता है जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको लर्न करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे फार्मूला होता है जो अपनी टेक्निक का यूज करके उसको रिमेंबर रख सकते हैं लाइफ टाइम। ओके, चलिए इसी तरीके से मैं cos 30, cos 60 एंड सो ऑन फाइंड करते हैं। नोट कर लीजिए इसे। अब देखिएगा cos 30, फिर हमारा फार्मूला क्या होगा, बी बाई क्या होता है, एच होता है। देखिए बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो इसका बेस कौन होगा, देखिए cos 30 है तो 30 फिर से पहुंच जाइए, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो इसमें बेस कौन होगा, एडी होगा, और हाइपोटेनस ए बी। चलिए इसका वैल्यू एडी कितना है भाई, अंडर रूट 3/2 एक्स, और ए बी कितना है, एक्स। 2 नीचे ला लीजिए तो क्या हो जाएगा, cos 30 अंडर रूट 3x/2x, ये कट गया। देखिएगा इसका वैल्यू होता है कि नहीं। देखिए आप देख सकते हैं बुक ओपन करके, cos 30 का वैल्यू अंडर रूट 3/2 होता है। इसी तरीके से cos 60 का मैं फाइंड आउट करेंगे। चलिए cos 60 का फाइंड आउट कर देते हैं। क्या होगा, cos 60 इक्वल टू, फिर बेस चेंज करेगा तो इसका फार्मूला तो वही होगा, बी बाई एच ही होगा। इसका बी कौन हो जाएगा, बी डी, क्योंकि 60 यहाँ बन रहा है, और ये कितना हो जाएगा, ए बी, तो बी डी आपका कितना है, x/2, और ए बी कितना है, x, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो cos 60 इक्वल टू x/2x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो cos 60 का वैल्यू कितना दे दिया, 1/2। देखिए cos 60 का वैल्यू आपका 1/2 होता है कि नहीं। इसी तरीके से tan 60, tan बाकी को निकालेंगे 1 by 1 करके। चलिए 10 का निकाल रहा हूं, tan 30 का निकालिए जरा सा। फार्मूला क्या हो जाएगा, P/B, सॉरी, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है इसका, तो इसमें tan 30 है ना भाई, तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बी डी, अब बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन हो रहेगा, ये बी डी परपेंडिकुलर हो रहेगा। अब बेस कितना हो जाएगा, ए डी, तो बी डी कितना है आपका, x/2, अब बाई ए डी कितना है, अंडर रूट 3/2x। अब देखिएगा मैं बताया था इस तरह का आता है, तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तो ये होगा x इंटू 2, ये इंटू है डाट, और 2 x इंटू 2 और 2 इंटू अंडर रूट 3x। देखिए तो x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो देखिएगा आप tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है कि नहीं, देखिए होता है। इसी तरह tan 60 का निकालेंगे, इसका फार्मूला वही का tan 60, बेस यहां पर हो गया, ये परपेंडिकुलर का फार्मूला सेम P/B होगा। अब P कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा, BD कितना है, सॉरी AD कितना है, अंडर रूट 3/2x बाई ये कितना है, x/2, फिर से पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, निकाल लीजिए, तो अंडर रूट 3x इंटू 2/2 इंटू x। देखिए x कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपका, यहां पर से बचा tan 60 इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 3 के ओर। देखिए इसका वैल्यू होता कि नहीं, देखिए इसी तरह से सेक का भी निकालेंगे, कोसेक का भी निकालेंगे, काट का भी निकालते हैं। चलिए इसको इरेज करता हूं, आप क्लियर होकर देखेंगे तो इसमें से कहीं ऐसा नहीं लगेगा आपको टफ लगेगा, वेरी इजी। काट का निकाल लीजिए, काट 30 का,
फार्मूला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ना। अब b बाई पी होता है इसका, अब देखिए 30 ये है तो इसका b कौन होगा, b ये होगा AD और p कौन हो जाएगा BD। AD कितना है, √3/2x बाई x/2। अब इसको पलट लीजिए, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा, ये होगा √3x इंटू 2 बटा 2 इंटू एक्स। देखिए एक्स कट गया, 2 से कट गया तो काट 30 का वैल्यू कितना आ गया, √3। इस तरह काट 60 का भी निकाल दे रहा हूं जल्दी से। फार्मूला वही होगा b बाई पी। अब देखिएगा ये हमारा बेस हो जाएगा, BD बेस हो जाएगा और AD परपेंडिकुलर हो जाएगा। BD हो गया x/2 बाई √3/2x, तो पहले का चौथा दूसरे का तीसरा, ये होगा x इंटू 2 बटा 2 इंटू √3x। ये 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, 1/√3। तो काट 60 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। ये मैंने काट का फाइंड किया। इसी तरह से का भी निकालूंगा, 4 वैल्यू और निकालना है तो देख लीजिएगा। देखिए सेक 30 का निकालिए तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, और सेक 30 है तो 30 यहाँ पर होगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, h/b होता है इसका। तो h कौन होगा, वही होगा AB, b कौन होगा AD। अब देख सकते हैं, देखिए भाई cos 30 है तो बेस तो यही होगा ना, ये परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा h बट्टा ये होगा बेस AD। तो AB कितना दिया x, AD कितना दिया है √3/2x, ये वाला है। अब यहाँ पर देखिएगा गौर से, अब ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये 2 पर चला जाएगा, ये होगा 2x बट्टा √3x हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। तो सेक 30 का जो वैल्यू आएगा ये देगा 2/√3 हो गया। अब देखिएगा सेक 60 का, देखिए बाबू तो सेक 60, अब देखिएगा फार्मूला तो वही होगा h/b। तो यहाँ पर देखिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो AB/BD हो जाएगा। यहाँ से AB कितना दिया है x, AD ये बेस कितना है AD, तो x/2 हो जाएगा। अब 2 पर चला जाएगा तो ये होगा 2 इंटू x/x, ये कट जाएगा तो केवल 2 दे देगा, यानी सेक 60 का वैल्यू आपका आएगा 2। अब देखिएगा उसी तरह कोसेक का निकालिए, कोसेक 30 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है h/p। इसका होता है h कौन है, AB है, AB लिख लीजिए। अब p कौन हो जाएगा इसमें, और सेक 30 निकाले हैं तो याद ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये p कौन हो जाएगा BD हो जाएगा इसका। देखिए गौर से, ये सेक 30 कोसेक 30 है तो कोसेक 30 का h/p होता है, तो h तो यही रहेगा AB, और इसका जो परपेंडिकुलर ये BD हो जाएगा। तो AB का वैल्यू x, अब परपेंडिकुलर है x/2। देखिए तो ये 2 पर चला जाएगा, 2x/x हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कोसेक 30 का वैल्यू जो होगा वह 2 आएगा। अब एक और है कोसेक 60 का, कोसेक 60 का वैल्यू फार्मूला तो सेम h/p। h कितना है AB, और अब 60 है तो p कौन हो जाएगा AD हो जाएगा। ये कोसेक 60 तो 60 है बेस, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाता, तो ये AB/AD हो जाएगा। AB कितना दिया है x, AD दिया है √3/2 इंटू एक्स, पर अब ये 2 पर चला जाएगा तो ये होगा 2 इंटू एक्स बाई √3x हो जाएगा। देखिए ये 2 पर चला जाएगा तो 2 इंटू एक्स √3x, x कट जाएगा तो कोसेक 60 का जो वैल्यू मिलेगा 2/√3 मिलेगा। देखिए आपने देखा जब मैं 1/1 करके साइन से लेकर कोसेक 60 तक का मैंने वैल्यू वेरी इजी वे में फाइंड आउट किया, आपने देखा। तो अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई होंगी तो मैं आपसे यही कहूँगा जब वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, जब मैं कैसे 1/1 करके स्टेप वाइज वैल्यू को फाइंड आउट किया हूँ। तो अगर आप रिपीट करके देखेंगे तो आई होप आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर सही से समझेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, क्योंकि मैं बहुत सिंपल वे में
इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको बताया है। ओके, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और